आचार्य भगवान अपने नियम और संकल्पों के प्रति कितने सजग रहते थे। अपनी चर्या में कोई भी वह समझौता नहीं किया करते थे। शरीर अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन चर्या में कोई समझौता नहीं किया करते थे। उस दिन आचार्य भगवान को 103 डिग्री बुखार था। शरीर पूरा तप रहा था, जैसे मानो अग्नि की भट्टी जल रही हो, लेकिन आचार्य महाराज के मुख पर प्रसन्नता थी। हर्ष विषाद उनके चेहरे पर नहीं हो रहा था। लग नहीं रहा था कि उनके देह में कोई पीड़ा हो रही है, बुखार है। शरीर तो बिल्कुल ऐसा गर्म भट्टी की तरह जल रहा था। और आचार्य भगवान सामायिक के उपरांत बैठे थे। लग रहा था कि आज दोपहर का स्वाध्याय ना करें तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने निवेदन किया ज्येष्ठ मुनिराजों ने कि स्वास्थ्य प्रतिकूल है, आज स्वाध्याय रहने देते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन आचार्य महाराज नहीं, मुस्कुराए, अभी देख लेते हैं, समय में अभी थोड़ा विलंब है। आचार्य भगवान आहार करके आए थे, और आहार में भी क्या लेते हैं? नमक मीठे का तो त्याग है। शरीर को थोड़ा सा औगन देते हैं। जिस प्रकार गाड़ी में औगन डाल दिया जाता है, गाड़ी का पहिया चलता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज कहते थे ये शरीर भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी में थोड़ा सा औगन, थोड़ा सा उसका भाड़ा दे दिया और इस गाड़ी को चला लिया, अपना काम कर लिया। नीरज भोजन देते हैं, गाड़ी चल जाए, हमारे आवश्यक नतीचारपूर्वक पल जाएं और हमारा स्वाध्याय, संयम, तप अच्छे से पालन हो जाए, और इस गाड़ी का क्या करना है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। उस दिन सामायिक के पश्चात दोपहर में जब पूज्य गुरुदेव स्वाध्याय भी कराते थे, श्रावक श्राविकाएँ, उस दिन सबको लाभ मिलता था। उस दिन गुरुदेव मुनिराजों ने निवेदन किया कि आज प्रतिकूल है, थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा है, बुखार भी है, तो आज स्वाध्याय नहीं, आज कक्षा नहीं लगाएं। तो आचार्य श्री ने कहा, इतना पवित्र उत्तर दिया आचार्य भगवान ने, इतना पवित्र उस संदेश दिया उस एक वाक्य में कि हम सब निरुत्तर हो गए। आचार्य भगवान ने कहा कि तुम एक दिन कक्षा नहीं लगाओगे, जिनवाणी छोड़ दोगे, ध्यान रखना जिनवाणी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसा पवित्र, ऐसा सुंदर उपदेश आचार्य भगवान ने वहीं बैठे बैठे दे दिया कि तुम एक दिन कक्षा नहीं लगाने के लिए कह रहे हो, ध्यान रखना एक दिन कक्षा नहीं लगाने पर जिनवाणी माँ को आप छोड़ रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि जिनवाणी ने अगर तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम कहाँ जाओगे। अपने स्वाध्याय, अपने आवश्यक, अपने निर्देशात्मकों के पालन के प्रति इतने सजग रहने वाले आचार्य भगवान हम सबको समय समय पर छोटी छोटी क्षणिकाओं के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े उपदेश दे दिया करते थे। क्योंकि हम सब अल्प बुद्धि के धारी हैं, वक्र बुद्धि वाले हैं, जड़ बुद्धि वाले हैं। हम नहीं जानते हमको कैसा क्या कार्य करना है, पर पूज्य गुरुदेव समय समय पर हम सबको आगे बढ़ाते हैं। जैसे पथिक रास्ते में चलता है तो पीछे की ठंडी हवा उसको धीरे धीरे थकान को दूर करते हुए सहयोग प्रदान करती है, और जहाँ कदम नहीं उठते हैं वहाँ पर वह तेज कदमों के द्वारा चलने लगता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सबको पीछे की हवा सम चलाते रहते थे, और समय समय पर उपदेश आदि देकर हम सबको कृतार्थ करते रहते थे। आचार्य भगवान ने कहा कि आज समय है, मौका है, कल यह शरीर हिले ना हिले, यह जिह्वा हिले ना हिले, तो आज इसका गुणगान कर लो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो। शारीरिक अस्वस्थता तो रहती ही है, शरीर तो विश्राम चाहता ही है, लेकिन आज मौका है, कल मिले ना मिले। अपने आवश्यकों के प्रति इतने सजग रहने वाले पूज्य गुरुदेव, उनके चरणों में मस्तक अपने आप ही झुक जाता है। उन्हें देखकर लगता है साक्षात कलिकाल के हमारे तीर्थंकर परमेष्टि भगवान समंत जयवंत महावीर हैं, बड़े बाबा हैं। हमने तो उन सबको नहीं देखा, पर पूज्य गुरुदेव की छवि में हम सबको आज भी वो दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो आचार्य कुंद भगवान हों, चाहे शमंत्रभद्र हों, चाहे और भी पूर्वाचार्यों की जो परंपरा चली आ रही है, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का प्रतिबिंब भी उन्हीं के अंदर झलकता है।
हम सब देखकर उनकी चरण सन्निधि में रहकर अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव कहते नहीं करके ही दिखाते हैं और शिष्यों को प्रेरणा देकर उनका आत्मबल बढ़ाकर आशीर्वाद देकर सबको मोक्ष मार्ग पर बढ़ाते रहते हैं। जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में प्रेम करुणा वात्सल्य बरसता रहता है। सभी जीव सुखी हों, सब निरोग रहें, सबका आत्मकल्याण हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।